नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट पार्ट 2। क्लियर है? हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कर रखा है, तो जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको इसका बेसिक बताया है। अब आप सभी को पता है आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल इनके पेपर आने वाले हैं, तो ये जो सीरीज़ रहेगी आपके लिए फाउंडेशन का काम करेंगी। जिस बच्चे को आप फाउंडेशन वीक है, जिसके कंसेप्ट वीक है, यहाँ से अपना फाउंडेशन बना सकता है, और जिस बच्चे को कंसेप्ट आते हैं वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकता है। ये सीरीज़ दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, तो यहाँ पे अगर आए हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी अल्फ़ाबेट का। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि लेफ़्ट एंड से कैसे काउंट करते हैं। हमें यहाँ पे पता है इसे लेफ़्ट हैंड बोलते हैं, इसे राइट हैंड बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ से लेके सीधी सीरीज़ होती है और उल्टी सीरीज़ को हम बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। क्लियर है? तो जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जाके ज़रूर देखें और वहाँ से सीखे कंसेप्ट हो क्या रहा था, क्या था हमारे पास। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे। फर्स्ट कंसेप्ट था जब हम लेफ़्ट टू राइट काउंटिंग करते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है? सेकंड बताया था, एक मिनट क्या हो गया, सेकंड बताया था राइट टू लेफ्ट क्या कंसेप्ट होता है, कैसे हम 27 जो इनका एडिशन होता है, मैंने बताया था इन सभी का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 27 होता है। क्लियर है? देखिए 10, 17, 27, 22 और 5, 27। तो इसी का यूज़ करके हमने राइट टू लेफ्ट भी सीरीज़ देखी थी। ठीक है? उसके बाद मैंने चार चीज़ें बताई थी कि लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट राइट दे रखा हो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट दे रखा हो, लेफ्ट और राइट दे रखा हो तो एडिशन करते हैं, राइट और लेफ्ट दे रखा हो तब भी क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ये हमारा पिछला रिकैप था, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाके ज़रूर देखें। अब चलते हैं आज के हमारे सेशन के ऊपर। तो आज का सेशन जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है? क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि रिकवर्ड में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे पेयर्स ढूंढने हैं ऐसे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होंगे। अब आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है जो पहली बार इसको देख रहा है। तो मैं बता दूं कैसे पेयर ढूंढने हैं। एक मिनट पीछे चलते हैं। ठीक है? यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो F और G का जैसे आपको पेयर दिख रहा है, ये वाले पेयर हमें उसमें ढूंढने हैं। K और L का पेयर दिख रहा है, Q और R का पेयर दिख रहा है, W और X का पेयर दिख रहा है। इस तरह से जो पेयर होंगे वो काउंट करने हैं और हमें बताने हैं कितने पेयर हमारे पास हैं। चलिए जी देखते हैं हमारे पास शब्द क्या दे रखा है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, जिन बच्चों को आता है वो इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे EERD। ठीक है? अब सबसे पहला काम क्या होता है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो या फिर इनके अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लिख लो। ठीक है? 18, 5, 3। ठीक है? यहाँ पे 15, 22, 5, 18 पे, एक मिनट, ई मैंने छोड़ दिया। ई और डी। ठीक है? ई की वैल्यू होती है हमारे पास 5 और डी की वैल्यू होती है 4। अब यहाँ पे ये जो नंबर है आपकी हेल्प कैसे करेगा, आपको सामने दिख जाएंगे पेयर। जैसे 5 और 4 दोनों क्या हो रहे हैं, पेयर दिख रहा है 5 और 4 का। तो एक पेयर तो मेरे को यहाँ पे दिख चुका है। क्लियर है? जो सामने दिख रहा है उसको निकाल लेना है। अब करना कैसे है, सबसे पहले मेरे को दिखा 18। अगर मैं 18 के इस तरफ चलूँ तो वैल्यू ऐड होगी और इस तरफ चलूँ तो वैल्यू कम होगी। 18 से आगे को चलूंगा 19, 20, 21, 22, तो 18 और 22 के बीच का एक पेयर मेरे को दिख चुका है। क्लियर है? अब आगे देखोगे तो आगे कोई भी वैल्यू 18 से बड़ी नहीं है, तो यहाँ तक था। अब आगे चलते हैं 5 से चलते हैं 6, 7, 8, 9, कुछ भी नहीं है, 5 के पीछे भी नहीं। 3 से 4, 5, 6, अगर यहाँ पे 6 होता तो एक पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 5, तो ये पेयर नहीं बन रहा। नेक्स्ट चलते हैं 15, 16, 17, 18। चलिए जी नेक्स्ट पेयर मेरे को दिख गया 15 और 18 के बीच में, O और R के बीच में मेरे को पेयर दिख चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट देखता हूँ यहाँ से आगे चलता हूँ 15 का। अगर 15 का अगर आप रिवर्स देखो ना
तो यहाँ पे इस तरफ चलोगे 16, 17, 18, एक पेयर उल्टी तरफ बन रहा है आपका 15 से लेके 18 तक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 से 18 तक का एक रिवर्स पेयर भी बन रहा है, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ तक अगर आप देखो तो मेरे को कितने पेयर हो चुके हैं, 4 पेयर्स दिख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, 15 के आगे 16, 17, 18 बना लिया, 22 के आगे पीछे 20 वाली कोई वैल्यू नहीं है, 15 है लेकिन पेयर नहीं बनेगा, 5, 6, 7, 8 नहीं, 4, 5, ठीक है। 18 के आगे 19, 20, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सही तरीके से देखो तो आपको कितने पेयर मिले हैं, क्लियर है। एक मिला मेरे को 18 और 15 के बीच में, 15 से 18 का पेयर मिला, ठीक है। एक मिला 18 और 22 के बीच का पेयर, क्लियर है। दूसरा मिला मेरे को कौन सा, यहाँ पे मिला था O और R के बीच में 15 और 18 का पेयर, ठीक है। और लास्ट मिला था E और D का पेयर, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपको 4 पेयर मिले हैं जो आपके पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बोला है, इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि वो बोलेगा आपको आगे का भी देखना है और पीछे का भी देखना है। अगर आपको स्पेशली मेंशन है कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन ही देखनी है, तब सिर्फ आप आगे का देखोगे, पीछे का नहीं देखोगे। लेकिन यहाँ पे दोनों का क्या दे रखा है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, क्लियर है। चलिए जी, यहाँ पे भी हमारे को बोला है हाउ मेनी सच पेयर आर ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड मशीन। मशीन में बताने हैं हमारे को, तो मैं लिख लेता हूँ, आप तब तक इसको ट्राई कीजिए। MACHINE, क्लियर है। मैंने मशीन को लिख लिया, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ 13, 1, 3, 8, 9, 14 और 5, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे को फिर से वही काम करना है, ढूंढना है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सही तरीके से देखोगे तो आपको पेयर सामने दिख रहे हैं, कैसे, 5, 6, 7, 8, एक पेयर मेरे को दिख गया 5 और 8 का, क्लियर है। 5 और 8 का पेयर दिखा, जैसे मैंने 8 को देखा, 8 और 9 के बीच का भी मेरे को एक पेयर दिख गया, 8 से 9 का पेयर, 2 पेयर मेरे पास हो चुके हैं। अब और देखते हैं 9 से 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है जी। 9 से 13 की तरफ भी एक पेयर मेरा बन गया। 13 से आगे देखते हैं, हाँ नहीं है, 13 से 14 यहाँ पे है, बहुत दूर है। 1 से 2, 3, 4, 5 नहीं है। 14 से 8, 9, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अभी तक सिर्फ 3 ही पेयर दिख रहे हैं, क्लियर है। 3 पेयर कौन कौन सा, 13 का दिखा मेरे को 9 के साथ, दूसरा दिखा 8 और 9 का, तीसरा दिखा 5 और 8 का, क्लियर है। 5 और 8 का, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को दिखे हैं 3 पेयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोविजनरी, ठीक है। सेम कंसेप्ट लगेगा, इसमें भी हमें दोनों तरफ के देखने हैं। जब आपको नहीं दे रखा होगा तब आपको दोनों तरफ से ही देखना होगा, क्लियर है। कई बार आपको मेंशन किया होगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था तब तो पता है, लेकिन अगर कई बार नहीं किया है तो आपको देखना है दोनों तरफ से। चलिए जी, सबसे पहला काम इनकी प्लेस वैल्यू लिखने का, तो लिख लेते हैं 16, 18, 15, 2, 1, 20, 9, 15, 14, 1, 18, 25, क्लियर है। तो यहाँ पे तो मैंने सबसे पहला काम अपना कर लिया है, प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब वही काम सबसे पहले पेयर ढूंढने हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1, 2, 2, 1, एक पेयर आपको दिख चुका है, 1 और 2 का पेयर दिख चुका है। चलिए जी, 16 से 17, 18, 15, एक 16 नहीं हो पा रहा, 16 से आगे जा रहे हैं, 17, 18, 19, 20, अगर 20 यहाँ होता है एक ही जगह तब हमारा पेयर बन जाता, लेकिन आगे है, ठीक है। इसके आगे 21, 22, 23, 24, 25 नहीं आएगा, ठीक है। 14 और 15 का एक पेयर मेरे को दिख चुका है, देखिए 14 और 15 का आंखों के सामने पेयर होंगे, बस हमें देखने हैं, ठीक है। 15 से एक और पेयर दिख रहा है, 16, 17, 18,
15 से 18 के बीच में मेरे को एक पेयर और दिख रहा है, तो मेरे को यहाँ पे 3 पेयर ऑलरेडी दिख चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ तो मेरे को दिखता है 25, 18 से 25, 15, 16, 17, 18 ये हो चुका है। 9 के बाद 10 वगैरह 11 वाला कोई भी नहीं है। 1 से 2 3 4 5 भी नहीं है। 15 14, 1 से 2 तो है, ये अच्छा हमने कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को सिर्फ 3 ही पेयर दिख रहे हैं, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन कौन से पेयर दिखे मुझे, सबसे पहले दिखा बी और ए यानी कि 1 2, दूसरा देखा मैंने यहाँ पे 14 और 15। ठीक है, जैसे ही मैं 15 पे गया तो मेरे को 18 का भी दिख गया, तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं राइट पेयर, 3 हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को आपने स्किप नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे आए हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी करना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसे कर रखे हैं। ये मैं आपको दे के जा रहा हूँ होमवर्क, इसका आंसर मेरे को चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आजकल थोड़े से कम बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लग रहा है उनका पढ़ने वाले बहुत कम रह गए हैं। तो जो भी बच्चा पढ़ रहा है एटलीस्ट यहाँ पे आ रहा है तो इन वीडियो को पूरा देखे और पूरा अपना हार्डवर्क करे और अपना रिजल्ट मेरे को बताता रहे। चलिए जी, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास बनती है। क्लियर है, मैं इसकी हिंदी लिखना भूल गया तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ खुद ही। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए हुए शब्दों में से सेलेक्ट द वर्ड, उस शब्द को चुनिए विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स, जो इन शब्दों को दे के दिए हुए के बिना बना है। मतलब मैं आपके पास एक शब्द दे रखा है, कौन सा, रैंकिंग। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, रैंकिंग, और इसमें जितने अल्फाबेट है ना उन्हीं से यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 3 शब्द बने हैं, सिर्फ 3 बने हैं। एक जो है वो क्या है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, एक नहीं बना है, उसमें कुछ अजीब सा शब्द उठाया होगा। क्लियर है, जैसे अगर आप देखते हो सबसे पहले आ जाता है इंक, आई एन के आपको इसके बीच में दिख रहा है, एन भी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, के भी दिख रहा है, मतलब ये यहीं से बना है। दूसरा दिखते हैं रेन, रेन आपको दिख रहा है RANI, ठीक है जी, रेन भी दिख गया। तीसरा देखते हैं एक्टिंग, AC, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सी कहीं पे भी नजर नहीं आएगा और सी इन्होंने अपने से ऐड किया है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वो शब्द था जो इस वाले शब्द से नहीं बना है। क्लियर है, रैंकिंग से एक्टिंग कभी भी नहीं बन सकता। क्लियर है, चेक कर लेते हैं, किंग KING ये वाला मेरा बना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आपको बोल दिया फ्रूट, यहाँ पे FRUIT फ्रूट लिख दिया, आपसे पूछा जाएगा इससे बने हुए शब्द बताइए, जैसे उन्होंने लिख दिया RUIT, ठीक है, फिर TRUI, फिर उन्होंने लिख दिया TRAF। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये 2 शब्द तो किससे बने हैं, इन्हीं शब्दों से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे FBI हम मान लो ई लिख लेता है वो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक शब्द ऐड हो चुका है, वो कौन सा है, ई, जो कि यहाँ पे नहीं था, इसलिए ये वाला शब्द इससे नहीं बन सकता। क्लियर है, सेम लॉजिक यहाँ पे लगा, रैंकिंग में इंक भी इससे बनता है, रेन भी बनता है, लेकिन एक्टिंग में सी वाला शब्द यहाँ पे हमारे को नहीं दे रखा, इसलिए हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हमारी किस तरह से है, बहुत ही प्यारी टाइप है, बहुत सारे एग्जाम में आती है। जिन बच्चों को ये आता है वो इसको जरूर ट्राई करें, जिनको नहीं आता मैं बता देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले मेरे पास शब्द दे रखा है स्टेबल, चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ, बोला क्या है, यदि शब्द स्टेबल को में सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर में बदला जाए और सभी स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से तीसरा होगा। क्लियर है, अब यहाँ पे मेरे को 2 काम किए हैं। सबसे पहला क्या करना है, जो मेरे पास कॉन्सोनेंट दे रखे हैं उनको रिप्लेस करना है किससे, प्रीवियस से। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट देख लो कौन कौन सा है, 1 2 3 4, इसको इसके पिछले वाले से रिप्लेस करना है। तो एस से पहले कौन आता है, एस से पहले आता है R, T से पहले आता है S,
बी से पहले आता है ए, एल से पहले कौन आता है, एल से पहले आता है आपका ए। क्लियर है, यहां तक हमने लिख लिया। अब आगे बोला था, क्या गया, आगे बोला था जो जितने भी वोवल होंगे उनको नेक्स्ट लेटर में बदलना है। जैसे ए हमारा वोवल है और ई वोवल है, यहाँ पे इसको नेक्स्ट लेटर में बदलना है। तो नेक्स्ट लेटर ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है मेरे पास बी, और ई के बाद आता है डी, ई के बाद आता है मेरे पास यहाँ पे डी। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डी। क्लियर है, तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास आया बी और डी। क्लियर है, अब आपसे पूछा है कि विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, मैंने उस दिन आपको बता रखा था कैसे काउंट करेंगे। अब इनमें लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, यहां से अगर हम देखें तो ये लेफ्ट हैंड, और यहां से अगर देखें तो ये वाला कौन सा होता है, राइट हैंड। राइट हैंड आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हैंड। क्लियर है, लेफ्ट से थर्ड लेटर ढूंढना है, तो यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में आ गया ऑप्शन नंबर बी, तो बी ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास बोला है, ईच वोवल इन द वर्ड माउंटेन इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, फिर से वही बात है, सबसे पहले लिख लेते हैं माउंटेन, MOUNTAI। क्लियर है, सबसे पहले क्या बोला है, वोवल को करना है नेक्स्ट से। तो वोवल कौन कौन सा है, 1 2 3 4, तो इनको नेक्स्ट डिजिट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ओ के बाद क्या आता है आपके पास, ठीक है, ओ के बाद आता है आपका पी। ठीक है, यू के बाद आपका आ जाता है वी, ए के बाद आता है बी, और आई के बाद क्या आ जाता है, आई जे एल एम एन, आई जे। ठीक है, क्लियर है। अब जो हमारे पास क्या बोला था, कॉन्सोनेंट है, उनको इनकी पिछले वाले से बदलना है। तो एल का पिछला आ जाता है एम, एन का पिछला आ जाता है एम, और टी के पीछे कौन वैल्यू आती है, टी के पीछे आती है एस, टी के पीछे वैल्यू आती है एस, और एन से पहले आ जाता है एम। क्लियर है, तो ये तो हमारे बन चुके हैं सारे के सारे। अब हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट आगे बोला है सेवेंथ, फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, क्या मतलब है, फोर्थ लेफ्ट सेवेंथ लेफ्ट। अब मैंने आपको बताया था जब भी मेरे पास दो लेफ्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 7 में 4 गए तो मेरे पास आ जाएगा थर्ड, और मैंने बोला था लास्ट वाले से चेक कर गए, लास्ट में क्या दिखा हुआ है, लेफ्ट एंड। तो थर्ड लेफ्ट एंड से कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले बोला था जो वोवल हैं हमारे उनको रिप्लेस करना है नेक्स्ट से। तो यहाँ पे वोवल थे ओ यू ए आई, इसको नेक्स्ट से किया तो आ गया पी, वी, बी और जे। ठीक है, अब बोला था जो कॉन्सोनेंट है उनको रिप्लेस करना है प्रीवियस लेटर से। कॉन्सोनेंट था हमारा एम, इसको लिखा एल, एन को लिखा एम, और एक और कौन सा, टी को लिखा एस, एन को लिखा एम। अब यहाँ पे जो मेन चीज बोली थी फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट, ठीक है, तो हमने लिखा फोर्थ लेटर लेफ्ट ऑफ द सेवंथ लेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड, सेवन लेटर ऑफ द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था जब दो लेफ्ट दिए होंगे तो इनको करेंगे माइनस। हमारा आंसर आया थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड होता है ये वाला, तो लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर था ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है। हमें फिर से क्या बोला हुआ है, हमारे पास शब्द दे रखा है बंगाल इज चेंज टू। ठीक है, चलिए जी, इसको पहले लिख ही लेते हैं और आप भी इसको ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आप इसको ट्राई कीजिए। क्लियर है, सबसे पहले क्या बोला है मेरे पास, जो मेरे वोवल होंगे उनको चेंज करना है प्रीवियस लेटर से। अब वोवल को किससे चेंज करना है, प्रीवियस लेटर से। जैसे ई से पहले क्या आता है डी, और ए से पहले क्या आता है जेड। क्लियर है, और आगे क्या बोला है, कॉन्सोनेंट को चेंज करना है नेक्स्ट लेटर से। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से बी के बाद आ जाएगा सी,
एन के बाद आ जाएगा आपका ओ, जी के बाद आ जाएगा एच, एल के बाद आ जाएगा एम। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने इनको सभी को चेंज कर दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फिर से लेफ्ट हैंड की बात की हुई है। लेफ्ट हैंड से फोर्थ कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ पे मेरे को दिख रहा है एच। यहाँ पे ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है कुछ क्या? एक मिनट देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट चेंज टू नेक्स्ट लेटर। जी से नेक्स्ट हमारे पास आता है एच। तो यहाँ पे फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पे आना चाहिए एच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? एच होगा। यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन गलत हो, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एच, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? ओ जी सी एम, इस तरह से तो कोई भी नहीं दिख रहा है मेरे को ओ जी सी एम। ठीक है? ओ जी सी, ओ तो है पर जी नहीं है। ठीक है? जी नहीं है तो जी की जगह शायद यहाँ पे एच होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्या बोला था इसमें? इसमें हमारे को वो बोला था वोवल को नेक्स्ट में चेंज करना और कॉन्सोनेंट को पीछे से चेंज करना है। क्लियर है? और फोर्थ लेटर बताना है लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। फोर्थ लेटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फोर्थ लेटर पे आया एच। एच मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर। बहुत ही अच्छी टाइप है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब इसमें क्या बोला हुआ है? आपको एक सीरीज दे रखी है। क्लियर है? यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज का भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वही होगा। यहाँ से ये जो होगा ये होगा लेफ्ट हैंड, और यहाँ से जो होगा ये होगा इसका राइट हैंड। क्लियर है? अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है प्रिसीडेड। अगर आपको कोई भी चीज बोली होगी, मान लो कोई भी प्रिसीडेड की बात करेगा, तो जो आपके पास चीज दे रखी है, जैसे मैंने बोला वन, उसका प्रिसीडेड, तो वन का प्रिसीडेड होता है उससे पीछे वाला, मतलब उससे पहले वाला। और फॉलोड वाला जो होगा वो कहाँ आएगा? आगे। तो हमारा प्रिसीडेड, जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसके लिए बता दो, प्रिसीडेड यहाँ पे आएगा और फॉलो वाला कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो हिंदी वाले को तो आसान है। क्या बोला है? एम के पहले और उसके बाद। पहले और बाद, तो पहले मतलब यहाँ पे और बाद मतलब यहाँ पे। क्लियर है? लेकिन इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाता है, तो प्रिसीडेड आएगा पहले और फॉलो आएगा बाद में। क्लियर है? चलिए जी, अब सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है? हाउ मैनी एम सच दैट एम इज प्रिसीडेड बाय डब्ल्यू एंड फॉलोड बाय अ वी। क्लियर है? क्या बोला हुआ है? मेरे को बताना है, यहाँ पे पेयर बनाना है। यहाँ पे भी काम वही है, लेकिन पेयर किसका बनाना है? एम का। ठीक है? एम प्रिसीडेड बाय, प्रिसीडेड मतलब पहले, तो पहले क्या आना चाहिए? डब्ल्यू, एंड फॉलोड बाय वी। हमें डब्ल्यू एम वी का पेयर देखना है इस पूरी सीरीज में। जहां जहां पे ये सीरीज में ये वाला पेयर होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, एम तो दिख रहा है लेकिन इसके पीछे डब्ल्यू नहीं दिख रहा। एम दिख रहा है लेकिन डब्ल्यू नहीं दिख रहा। क्लियर है? यहाँ पे एक मिनट पेन से करता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। यहाँ एम तो है लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है। यहाँ पे एम है, डब्ल्यू नहीं है। 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 एम है और डब्ल्यू भी है और आगे चाहिए वी। तो मेरे को यहाँ पे मेरा पहला पेयर दिख चुका है। कौन सा? एक बार देखिए, मेरे को यहाँ पे मेरा पहला पेयर दिख चुका है। ठीक है? यहाँ पे मेरे को मेरा पहला पेयर दिख चुका है एम डब्ल्यू वी। क्लियर है? एक पेयर मेरे को दिख चुका है। अब मेरे को नेक्स्ट पेयर ढूंढना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एम भी है लेकिन डब्ल्यू है, लेकिन यहाँ पे वी नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको सिर्फ एक ही पेयर दिख रहा है डब्ल्यू एम वी का, तो वो हमारे पास है एक पेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। प्रोसीडेड का मतलब होता है पहले और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। जिस शब्द की बात की है उससे प्रोसीडेड पीछे आएगा और फॉलोड आगे आएगा। इस तरह का पेयर बनेगा, वो पेयर हमें इस सीरीज में ढूंढना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 9 आर फॉलोड बाय एंड प्रेसिडेड बाय नंबर डिविजिबल बाय 2। कितने 9 के बाद और 2 से विभाज्य संख्या है। इसमें मतलब बोलने का है कि मैं इसको 9 के बाद और 9 से पहले, ठीक है, फॉलोड भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फॉलोड और प्रेसिडेड, ठीक है। मेरे को दे रखा है नंबर 9, 9 से पहले और 9 के बाद ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड कौन से होते हैं, इवन डिजिट। तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, इवन डिजिट चाहिए, सम संख्या चाहिए 9 से पहले 9 के बाद। तो ढूंढते हैं। 9 से पहले सम संख्या 8 और सम संख्या 6, तो ये वाला मेरा एक पेयर बन गया 9 8 6। क्लियर है। 9 के पहले नहीं है, 9 के पहले दूसरा पेयर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, 9 से पहले 4 फिर आगे 6। यहाँ पे देखो 6 तो है लेकिन 7 है। चलिए तीसरा पेयर यहाँ पे मेरे पास ये वाला दिख गया। चलिए आगे गए, नहीं है। यहाँ पे देखिए चौथा पेयर यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए 9 तो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, के बाद नहीं है। पांचवा पेयर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है, 5 पेयर हो चुके हैं। और छठा पेयर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था ऐसे 9 की संख्या बताइए जिससे पहले इवन डिजिट आता हो और बाद में भी इवन डिजिट आता हो। इन्होंने सीधे नहीं पूछा, सीधे पूछा डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होता हो। तो हमें पता है 2 से तो वही डिवाइड होगा जो क्या होगा, इवन डिजिट होगा। तो हमने यहाँ पे पहला देखा 9 से आगे भी 8 है, पीछे 6 है। 9 से आगे 4 है, पीछे 6 है। 9 से आगे 2 है, 4 है, ये भी डिवाइड हो जाता है। 9 से 4 और 8 भी 9 के आगे 4 और 8 है, ये भी डिवाइड होते हैं। 9 के साथ 2 और 6 है, ये भी डिवाइड होता है। 9 के साथ 8 और 4 है, ये भी डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखो तो मेरे पास टोटल 6 पेयर मिले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मेरे पास ऐसे 6 पेयर्स हैं। चलिए चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक सीरीज दे रखी है, हमारे को बोला है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट। सबसे पहले क्या पूछा हुआ है उसको लिख लो, कॉन्सोनेंट, ठीक है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। फॉलोड मतलब आगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोवल। एंड प्रोसीडेड बाय अ वोवल, पीछे भी क्या आना चाहिए, वोवल, ठीक है। मेरे को बोला दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन है, व्यंजन लिख लो यहाँ पे, जिनके ठीक बाद एक स्वर आता है, स्वर मतलब वोवल, और ठीक पहले भी क्या एक स्वर आता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे व्यंजन चाहिए जिनसे पहले भी स्वर आता हो और बाद में भी क्या आता हो, स्वर आता हो। क्लियर है। इंग्लिश में बोलूं तो कॉन्सोनेंट वोवल वोवल का पेयर चाहिए। तो सबसे पहला काम वोवल को ढूंढो, वोवल दिखा, उसके बाद कॉन्सोनेंट दिखा, वोवल दिखा, एक पेयर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गया। चलिए जी नेक्स्ट देखो, वोवल कौन सा है, ए दिखा, ई दिखा और बीच में कॉन्सोनेंट आ गया, 2 वोवल और एक पेयर, ठीक है। तीसरा देखो ई और आई, ये दोनों भी क्या होते हैं, वोवल होते हैं और बीच में कॉन्सोनेंट जेड आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे, सबसे पहला था ओ क्यू यू ए एम ई ई जेड आई, ठीक है, वोवल 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 वोवल, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। तो मेरे पास ऐसे कितने पेयर्स दिखे, मेरे को 3 पेयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे और आप इनके आंसर निकाल रहे होंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इस तरह से सीरीज आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास सीरीज दे रखी है एक, यहाँ से इसका क्या होता है, राइट हैंड स्टार्ट होता है फिर से, और यहाँ से इसका कौन सा हैंड स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड स्टार्ट होता है। हमें राइट और लेफ्ट का बहुत जरूरी पता होना चाहिए। अब मेरे को बोला है हाउ मेनी सिंबल आर इन द गिवन सीरीज विच आर। सबसे पहले बात किसकी हुई है, उसको लिख लो, सिंबल, सिंबल की बात हुई है। विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर, प्रोसीडेड मतलब पहले नंबर, और फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, आगे क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले मेरे को ढूंढना है नंबर, ठीक है। हिंदी में बता दूं, ऐसी श्रृंखला जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक व्यंजन आता है। क्लियर है। सबसे पहले इनको करने का तरीका क्या होता है,
सिंबल से पहले आपको चाहिए नंबर, या नंबर के बाद आपको चाहिए सिंबल। ये नंबर दिखा, ये सिंबल दिखा, लेकिन आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, ठीक है। आगे चलिए, फिर से नंबर देखिए, नंबर के बाद सिंबल आना चाहिए, नहीं है। नंबर दिखा, सिंबल है, लेकिन फिर से कॉन्सोनेंट नहीं है। नंबर दिखा, सिंबल दिखा, कॉन्सोनेंट दिखा, एक पेयर मेरे पास ये दिख गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत फास्ट होता है। पहला डिजिट ढूंढना है आपको सिर्फ। नंबर दिखा, सिंबल दिखा, कॉन्सोनेंट दिखा, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे 6@x। चलिए, नंबर 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 के बाद कॉन्सोनेंट कोई नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो पेयर है। कौन कौन से? 9*j6@x, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे आते हैं, अब एसएससी में भी आने शुरू हो चुके हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ द वन विच इज 10th टू द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। क्लियर है? इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है? 12th टू द लेफ्ट, 12 से 12वां लेफ्ट लेटर, विच इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब लेफ्ट और राइट दे रखे तो हमें पता ही ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इनको ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब चेक कहाँ से करना है? लास्ट में देखो कौन सा एंड दे रखा है, राइट एंड, तो राइट एंड से इसको चेक करना है, 22 फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड कौन सा होता है? ये वाला हमें पता है, इसीलिए मैं बोल रहा था राइट एंड लेफ्ट एंड का पता होना चाहिए। 22 देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो मेरे पास 22 में आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको इसका राइट आंसर दिखा होगा और आपने भी इसको टिक किया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैंने करवा दिए इस तरह से, तो उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करोगे और अपना आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए जी, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास फिर से एक सीरीज दे रखी है, इसको करते हैं, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। सबसे पहले बोला है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। कॉन्सोनेंट पूछे अरेंजमेंट में, विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर, नंबर आना चाहिए, और फॉलोड बाय अ सिंबल, सिंबल होना चाहिए। नंबर ढूंढो, उसके बाद कॉन्सोनेंट देखो। जैसे नंबर दिखा कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर दिखा कॉन्सोनेंट तो है लेकिन सिंबल नहीं है, नंबर दिखा कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंबल नहीं है, नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के बाद आई वोवल है, नहीं है, चलिए चलिए चलिए, नंबर के बाद सिंबल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर के बाद नंबर है, कॉन्सोनेंट नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इस तरह का मेरे को कोई भी पेयर नहीं दिख रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी पेयर इस तरह से हमारे पास नहीं है। एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलेगा और इस तरह का ऑप्शन भी देके रखेगा। चलिए जी, ये ऑलरेडी बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसबीआई के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो जो बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियरी वीडियोस है। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारे से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट, सिक्स्थ लेफ्ट ऑफ द 14th फ्रॉम द लेफ्ट, 14th फ्रॉम द लेफ्ट, दो लेफ्ट यानी कि माइनस करो 8th फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि हमारे को लास्ट में क्या दे रखा है 8th। अब 8th देखते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट हमारा होता है ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8th, 8th में मेरे पास m, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नन ऑफ अबव। क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं क्या था हमारे पास, 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 8 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 m, यानी कि नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास बोला है हाउ मेनी थ्रीज आर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने तीन हैं इस अबव अरेंजमेंट में, विच इज फॉलोड बाय इवन नंबर, जिनके बाद क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तीन के बाद आपको ढूंढना है इवन नंबर। सबसे पहले तीन देखो कहाँ पे दिख रहा है, तीन दिखा, तीन के बाद इवन नंबर एक पेयर, तीन के बाद दूसरा एक पेयर, तीन के बाद ये नहीं है, ठीक है, तीन के बाद ये नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मेरे को सिर्फ दो ही पेयर दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्या बोला था, ऐसे कितने व्यवस्थित 3 है जिनके प्रत्येक बाद एक सम अंक आता है। तो सम अंक होता है इवन डिजिट, तो 3 के बाद इवन डिजिट है 2, 3 के बाद दूसरा इवन डिजिट है 6। चलिए जी, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का क्या बोला हुआ है, हाउ मैनी इवन डिजिट। सबसे पहले जिसकी बात की है लिख लो इवन डिजिट, ठीक है। आर देयर विच इज प्रोसीडेड बाय, जो प्रोसीडेड पीछे, परफेक्ट स्क्वायर, जिसके पीछे क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर इन द गिवन अरेंजमेंट। सबसे पहला काम है इवन डिजिट ढूंढना है इसमें। इवन डिजिट ढूंढते ही उसका परफेक्ट स्क्वायर देखना है उसके पीछे। 2 के पीछे अगर 8 देखते हो तो 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, मतलब ये नहीं हो सकता। आगे चले 9, 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, एक पेयर मिल गया। फिर आगे चले इवन नंबर 2 है, नहीं है। 2 के बाद फिर से आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है। 4 के बाद एक 9 है और 2 के बाद 4 है। 2 के बाद भी क्या है, 4 परफेक्ट स्क्वायर, 4 के बाद पहले 9 परफेक्ट स्क्वायर। चलिए जी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 8 के नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको सिर्फ 3 ही ऐसे पेयर दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको ज़रूर कमेंट करें। और हमारी जो पिछली वीडियो